भक्ति में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? श्री कृष्ण की प्राप्ति सबसे बड़ी उपलब्धि है? नहीं। तो जिन्होंने नहीं कहा है वो उत्तर दो, क्या है फिर? जिन लोगों ने मना किया कि कृष्ण की प्राप्ति सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है, तो फिर उत्तर बताओ क्या है सबसे बड़ी उपलब्धि? क्या कह रहे हैं? वाह भैया, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बात, भक्ति में उपलब्धि की इच्छा ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक ठौर तो चाहिए, एक डेस्टिनेशन तो चाहिए, एक स्थिति तो चाहिए। वो क्या है? एक छोटे से उदाहरण से समझिएगा। जिन यदुवंशियों को साक्षात श्री कृष्ण प्राप्त हो गए, वही श्री कृष्ण यदुवंशियों का हाथ पकड़ करके सत्संग में बैठाते हैं। समझ में आई बात? श्री कृष्ण की प्राप्ति भक्ति में सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है, पर हाँ, इतने वैष्णव मिलकर के भगवत चर्चा कर रहे हैं, ये भक्ति की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और वो भी ऐसे माहौल में, ऐसे समय पर, ऐसे स्थान पर, ऐसी बेला में बैठ करके ये सत्संग करना निश्चित ही भगवत बड़ी कृपा है हम आप सब लोगों के ऊपर। ठाकुर जी का बड़ा अनुग्रह। ठाकुर जी निश्चित ही प्रसन्न तो नहीं होंगे हमसे, लेकिन हमको देख के मुस्कुराते तो होंगे थोड़े थोड़े। उसी का ये फल है कि हमको ये सत्संग प्राप्त है। और इसका उदाहरण क्या है कि ठाकुर जी को प्राप्त करने वाले वैष्णवों को भी ठाकुर जी कहते हैं कि तुम लोग सत्संग करो, मेरा चिंतन करो, मेरा भजन करो। ध्रुव जी महाराज को 5 वर्ष की आयु में ठाकुर जी मिल गए। उसके बाद भगवान ने 36,000 वर्ष के लिए उनको कहा कि तुम शासन करो। 36,000 वर्ष बाद ध्रुव जी महाराज बोले कि मेरे अंदर क्रोध कैसे आ गया, मेरे अंदर ये क्रोध का जन्म कैसे हो गया? मैंने तो भगवान का साक्षात्कार किया है। ऐसा प्रसंग आता है कि ध्रुव जी महाराज ने यक्षों का वध किया था क्रोध में आकर के। ध्रुव जी को क्रोध कैसे आ गया? तब ध्रुव जी को कहते हैं कि तुमने भगवान का दर्शन तो किया, तुमको भगवान तो प्राप्त हो गया, लेकिन तुमको सत्संग नहीं मिला। गोपियां, रास पंचाध्याय में प्रसंग आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण उनके साथ में विचरण करने लगे, विहार करने लगे, तो भगवान कृष्ण प्राप्त हो गए, लेकिन प्राप्त करने के बाद भी गोपियों के चित्त में सूक्ष्म अहंकार आ गया। तुरंत ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए।